क्या आप भी स्कूल की भारी भरकम फीसों से तंग आ चुके हैं? स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर की फीस भी पे कर रहे हैं? तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसका सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर जुनैद और आज हम एक यूनिक वीडियो लेके आए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासतौर पे उनके पेरेंट्स के लिए जो बेचारे इस महंगाई के दौर में स्कूल की भारी भरकम फीस पे कर रहे हैं और स्कूल के साथ साथ कोचिंग सेंटर की फीस भी पे कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि इसमें हम आपको देने वाले एक बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन, और ये वो सोल्यूशन है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ आप A1 ग्रेड से अपना मैट्रिक क्लियर कर सकते हैं बल्कि आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी भी बचा सकते हैं। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब स्टूडेंट्स क्लास 9th में आते हैं तो उनका स्कूल से लिंक कट ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब आपका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपकी प्रोग्रेस से। इसका मतलब ये है कि स्कूल आपका रिजल्ट नहीं बनाएगा बल्कि एक बोर्ड है जिसको हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, वो आपका बोर्ड का एग्जाम लेगा। और बोर्ड के एग्जाम जैसे कि आपको पता है वो तमाम ही स्कूल के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो एक जैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब आप क्लास 9 में आते हैं तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट की फीस पूरे साल की अगर हम कैलकुलेट करें वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा आप जो है स्कूल के लैब चार्जेस पे करते हैं, आप स्कूल की एनुअल फीस वगैरह भी पे करते हैं, और इसके अलावा दीगर फीसिस के ज़िम्मे में स्कूल वाले एक अच्छा खासा अमाउंट आपसे लेते हैं। और अगर आपने स्कूल की फी का वाउचर चेक किया है तो उस पर लिखा होता है कि दे आर चार्जिंग अ ट्यूशन फी। क्लास 9th और मैट्रिक की पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, तो वो आपसे ट्यूशन फी चार्ज करते हैं। स्कूल के जो ऑनर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो आपसे बोर्ड की फीस अलग से चार्ज करते हैं, उसका स्कूल की फीस से कोई कंसर्न नहीं होता। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में ट्यूशन फीस के साथ साथ दीगर और फीसेस भी पे करना पड़ती हैं, जिसमें स्कूल के दीगर चार्जेस भी शामिल होते हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप स्कूल की फीस पे कर रहे हैं तो पे करने के साथ साथ आप एडिशनली किसी ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर का भी रुख करते हैं, और आपको एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने की जरूरत भी पेश आती है, क्योंकि आप समझते हैं कि क्लास 9th और मैट्रिक में जो पढ़ाई हो रही है वो स्कूल में ठीक नहीं हो रही, तो हमें एडिशनली पढ़ने की जरूरत है, जिसके सिलसिले में आप कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं या फिर ट्यूशन सेंटर या किसी होम ट्यूटर को हायर करते हैं। इससे एक बात ये जाहिर होती है कि स्कूल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही समझ में नहीं आ रहा। अब जब आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं या कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पे यही सब्जेक्ट जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वही पढ़ने के लिए आपने ट्यूशन की या फिर कोचिंग सेंटर की फी भी पे करनी होती है, वो भी कम नहीं होती, वो भी तकरीबन स्कूल की फीस के पैरेलल ही चलती है। तो ऑल एंड आउट हम अगर ये समझें कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही बुक को पढ़ने के लिए आप स्कूल में भी ट्यूशन फी पे कर रहे हैं और आप कोचिंग सेंटर में भी वही सब्जेक्ट, वही कोर्स, वही बुक्स पढ़ने की फीस पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि यू आर पेइंग डबल द फीस। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप एक फीस अपनी बचा सकते हैं पूरे साल की। उसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आप एक प्राइवेट स्कूल की बजाय एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लें, जहाँ पे कोई स्कूल की फीस नहीं होती, और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को कोई फी पे करनी नहीं पड़ती। आप एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो साल के तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आप सेव कर लेंगे। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो लाजमी बात है, जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो भाई किसने कहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में डेली जाएं? आप गवर्नमेंट स्कूल में ना जाएं, सिर्फ आप एडमिशन ले लें और साथ साथ किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर में या ट्यूशन सेंटर में या ट्यूटर को हायर कर लें और उसको आप फी पे करें। इस तरीके से आप एक ही फी पे करेंगे, यानी कि कोचिंग सेंटर की फी या फिर ट्यूशन सेंटर की फी, और स्कूल की फी पे करना नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। अब जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में वही पेपर जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे देते हैं वही पेपर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी देते हैं। लिहाजा अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया है लेकिन पूरा साल पढ़ा आपने एक अच्छे कोचिंग सेंटर में है, तो लाजमी सी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोचिंग सेंटर एंड योर प्रिपरेशन यू विल प्रोग्रेस वेल इन द एग्जामिनेशन। इस महंगाई के दौर में अपने वालिदैन के ऊपर फीस का एडिशनल बोझ डालने से अच्छा है कि आप एक ही जगह पर पढ़ें, या तो आप स्कूल में पढ़ लें
اور کوچنگ سینٹر کی پورے سال کی فیس بچائیں. اور اگر آپ اسکول میں نہیں پڑھتے، کیونکہ عام طور پہ بچے 9 میٹرک میں لازمی کوچنگ سینٹرز کا یا ٹیوشن سینٹرز کا رخ کرتے ہیں، تو بھائی صرف کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر میں اچھے سے دل لگا کے پڑھ لیں. اسکول کی ماہانہ فیس، اسکول کی اینول چارجز، اسکول کے لیب چارجز، ڈیلی اسکول جانے کے آپ کے ایکسپینسز، آپ کی پاکٹ منی، وین کا خرچہ، یہ سارے ایکسپینسز اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو سالانہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے بچتے ہیں. یہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے اپنے بچائیں اور اپنے پیرنٹس کو بولیں کہ آپ کو کسی اچھے سے کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر میں ایڈمیشن دلا دیں اور وہاں پہ دل لگا کے آپ پڑھیں، کیونکہ وہی بکس جو آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہی بکس آپ کوچنگ سینٹر میں پڑھیں گے، اور ایگزام میں پیپر جو ہے وہ سیم آئے گا، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کا ہو یا پرائیویٹ اسکول کے بچوں. تو جو کام آپ نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کرنا ہے، کیوں نہ وہی کام آپ 9 میٹرک پہ کریں. آگے جا کے بھی ہم یہ چیز کرتے ہیں اور ایزیلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کلاس 9 میٹرک میں یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت عروج پر ہے، انفلیشن ریٹ بہت ہائی ہے، پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے بچوں کو پڑھانا، خاص طور پہ ان کی اسکولوں کی فیس دینا، ان کے کوچنگ سینٹرز کی فیس دینا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے والدین کا برڈن تھوڑا سا کم کریں اور ان سے بولیں کہ میں ایک ہی جگہ پڑھوں گا، یا تو میں اسکول پڑھوں گا اور اچھا دل لگا کے پڑھوں گا، کیونکہ اسکول میں میں ٹیوشن ہی پڑھ رہا ہوں، وہ ہم سے ٹیوشن فیس ہی چارج کرتے ہیں. اور اگر اسکول میں نہیں پڑھنا تو کسی کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر میں پڑھیں اور اسکول کی فیس پے نہ کریں. اس سے کہیں بہتر ہے آپ کسی گورنمنٹ اسکول میں یا چھوٹے موٹے اسکول میں ایڈمیشن لے لیں جہاں پہ آپ کو اتنی فیس پے نہیں کرنا پڑے. اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ کریں گے تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف منی پورے سال کی جو آپ فیسز کی مد میں اسکول کو پے کرتے ہیں وہ فیس آپ بچا سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا ڈیسیژن ہوگا اس ویڈیو کے بعد. ویڈیو کو اس وقت لوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزامینیشن ہو چکے ہیں، کلاس 8 سے بعد بچے جو ہے کلاس 9 میں آ گئے ہیں، تو کلاس 9 میں آنے کے بعد بڑے بڑے نامور اسکول اور پرائیویٹ اسکول جن کی ہزاروں روپے فیس ہے ان کا رخ نہ کریں، بلکہ اپنے والدین سے بولیں کہ میرا ایڈمیشن کسی بھی گورنمنٹ اسکول یا چھوٹے موٹے اسکول میں کرا دیں. ہاں، مجھے ایک اچھے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن دلا دیں تاکہ میں اچھی کوچنگ کلاسز لے کے اچھا اسکور کر سکوں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو میں سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے، کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم.